देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास है, आपको मूलधन पूछा है, रेट दे रखी है 33/3%, समय दे रखा है 3 वर्ष और आपको दे रखा है किसका मान, CI का मान। आपको अब ब्याज दे रखा है, आपको पूछा है वह धनराशि कौन सी है। देखो लैंग्वेज में कैसे पूछेंगे, वह धनराशि ज्ञात करें जो 33/3% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जिसका 740 है, वह धनराशि ज्ञात करें। यदि लैंग्वेज में क्वेश्चन है तो ऐसे बनेगा, आगे जाकर क्वेश्चन करेंगे, अभी बेसिक कर रहे हैं। तो देखिए हमें ब्याज दे रखा है, क्या दे रखा है, ब्याज। तो ब्याज देखते ही दिमाग में ये हमें आना चाहिए कि परसेंटेज वाली अप्रोच है ये। कौन सी, परसेंटेज वाली। और परसेंटेज किससे, फ्रैक्शन से। 33/1/3% को क्या लिखा जाता है, 1/3। क्या लिखा जाता है, 1/3। और समय कितना है, 3 वर्ष। तो इसका मतलब कोई धनराशि 3 है, यदि प्रिंसिपल 3 है तो वह बढ़कर 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगले वर्ष की बात करें तो अगले वर्ष भी 3 से 4 हो जाएगा, और उससे अगले वर्ष बात करें तो अगले वर्ष भी क्या हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। इसका मतलब 3 वर्ष तक जब सेम रेट है तो इस तरह से वो बढ़ जाएगी। यदि मूलधन 27 रुपये है, मूलधन 27 रुपये है तो वह बढ़कर कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना, 64 हो जाएगा। अब देखो आपको किसका मान दिया है, हमें CI का मान दिया है। तो CI क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो देखिए इनका अंतर कितना है, देखिए 37, भाई 7 7 14 और कितने बच गए, 5 में से 2 माइनस कितने आ गए, 3। अब देखो किसका मान दिया है, किसका मान पूछा है, इसका मतलब 37 का मान हमें कितना दिया है, 740 दिया है। 37 का मान 740 दिया है, तो एक का मान अपने पास क्या आ गया, 20। एक का मान 20, एक यूनिट का मान 20 है। आपको किसका मान पूछा है, आपको किसका मान पूछा गया है, आपको चाहिए क्या, मूलधन चाहिए। आपने क्या माना है, मूलधन 27 यूनिट, एक यूनिट का मान 20, तो 27 का मान कितना हो गया, 27 2 54, 540 रुपये। क्या हो गया, 540 रुपये। तो वह धनराशि क्या थी, 540 रुपये थी। वह धनराशि क्या थी, 540 रुपये थी। ये अपना आंसर हो गया। दूसरा तरीका क्या है इसका, सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, जब आपको मूलधन, मिश्र धन और ब्याज पूछे तो सबसे बेस्ट तरीका यही है। यदि आप इसे फ्रैक्शन से उससे करना चाहो, ट्री मेथड से करना चाहो, तो मैंने कहा जो हर में है उसके घात लगाएंगे। जितना समय के लिए पूछा गया है हमने घात लगा दी 3 के, तो कितनी, 3 की घात 3 कितना होता है, 27। और 27 कितने समय के लिए, जितने समय के लिए पूछा उतनी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसका 1/3, इसका 1/3 और इसका 1/3, ये समय हो गया। तो 1/3 कितना हो गया, 9। तो ये भी अपने पास क्या आना है, 9। तो यह क्या आ गया अपने पास, सिंपल इंटरेस्ट। अब दूसरे वर्ष की बात करें तो पहले वर्ष में जो हमें ब्याज मिला है उस पर ब्याज लगना है, वो भी कितना, 1/3। तो इसका 1/3 कितना, 3। अब तीसरे वर्ष की गणना करें तो इस पर 1/3 कितना हो जाएगा, 3। इस पर 1/3 कितना हो जाएगा, 3। और जो दूसरे वर्ष की गणना की थी हमने, उसमें ब्याज मिला था दूसरे वर्ष, उस ब्याज पर ब्याज लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 1/3, 1 आ जाएगा। देखिए आपको किसका मान दिया गया है, अपने पास CI का मान है। तो CI का मान देखो, टोटल ये अपने पास क्या है, CI, ये तो साधारण ब्याज तो क्या आ गया, 27। CI कितना हो गया, 27। तो ये 30 33 36 और 1 37। तो CI अपने पास कितना आ गया, 37 आ गया। कितना आ गया, 37। लेकिन अपने पास 37 आया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, 740 रुपये। इसका मान, जब 37 का मान 740 रुपये है तो एक का मान कितना, एक का मान कितना आ जाएगा, एक का मान आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा, एक का मान 20। किसका मान पूछा है, हमने प्रिंसिपल क्या माना है, 27 माना है। तो एक का मान 20, तो 27 का मान कितना, 540। 540 रुपये, ये अपना आंसर आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोई धनराशि है 8000 रुपये अपने पास, कितने रुपए है, 8000 रुपये। रेट इस पर क्या है, 10%। रेट क्या है, 10%। अब जो समय है वो है 1 वर्ष 6 माह है। समय क्या दे रखा है, 1 वर्ष 6 माह है। आपको ज्ञात करना है CI।
आपसे यदि ब्याज ज्ञात करवाए, कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको अब तक क्या कर रहे थे, जो कंप्लीट हमें समय दिया था वो कर रहे थे। अब हमें पूछ लिया 1 वर्ष 6 माह है, इसका मतलब वर्ष में भी है और माह में भी है। आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल वही फंडा है अपने पास। किससे करेंगे, ट्री मेथड से करें तो उससे भी अच्छा है, बाकी दूसरा मेथड परसेंटेज वाले से करें तो वो भी अच्छा है। देखिए दोनों से यदि हम करते हैं तो पहले यदि हम परसेंटेज से करें तो 1 वर्ष के लिए रेट 10% है, तो आधे वर्ष 6 महीना आधा वर्ष, तो आधे वर्ष के लिए कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसका मतलब रेट पहले वर्ष 10% और दूसरा वर्ष पूरा नहीं है, आधा है, तो रेट आधी, और आधे की आधे पर प्रतिशत, ये क्या हो गया अपने पास भाई। इस पर जो पहले वर्ष में ब्याज मिलना है उस पर 5% लगना है। ज्ञात करें 0 से या फिर 50, कितना आ जाएगा अपने पास, ये 50.50 आ जाएगा और अपने पास मान आ जाएगा 15.50%। तो हम 8,000 का 15.50% यदि हम ज्ञात करें तो 2 0 और 2 0 पॉइंट हटाने के, काटिए 1 2 1 2, ये 3 ये 3 और ये 4 कट गए। गुणा करिए 8 5 40 और 15 8 120, 120 और 4 124, 1240 रुपए जो आए हैं अपने पास वो क्या है, CI आ गया अपने पास। 1240 रुपए क्या आ गया अपने पास, CI आ गया। यदि ऐसा ही पूछा जाता तो हम क्या करते, ओनली 15%, क्योंकि उस पर ब्याज नहीं लगता, ओनली 15%। तो 8,000 का ओनली 15% पूछा जाए तो कितना आ जाएगा अपने पास, 100 से 100, 15 8 120, कितना आ जाएगा 1200 रुपये, कितना आ जाएगा 1200 रुपये। और CI और SI का यदि हमें डिफरेंस पूछा जाए तो वो क्या आ जाएगा 40। सही है, ये तो था प्रतिशत पर यदि हम काम करें। एक अपना है ट्री मेथड, कौन सा, ट्री मेथड से करें। तो ट्री मेथड की यदि बात करें तो ट्री मेथड में हम क्या करेंगे, जो अपने पास दिया हुआ है मान, जो अपने पास मान दिया हुआ है 8,000 रुपये, ये मान लिया हमने मूलधन, क्योंकि मूलधन ही दिया हुआ है। यदि ये नहीं दिया होता तो प्रतिशत पर करते, हम फ्रैक्शन पर करते। अब देखिए कितने वर्ष के लिए पूछा है इसने, कितने वर्ष के लिए पूछा है, 2 वर्ष के लिए। इसने पूछा है 1.5 वर्ष का, कितने वर्ष का, 1.5 वर्ष का। तो आप क्या करें, आप इसको 2 वर्ष का ही निकालिए। कितने वर्ष का निकालिए, 2 वर्ष का। रेट आपको क्या दे रखी है, 10%। रेट क्या दे रखी है, 10%। 10% कितना, 800। और दूसरे वर्ष की बात करें तो पहले वर्ष में जो हमें ब्याज मिला है उस पर ब्याज लगेगा, और वो ब्याज कितना, 80 रुपये। अब देखो ये पहले वर्ष का ब्याज है और ये ब्याज किस वर्ष का है, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है। अब देखो आपको कितने वर्ष का पूछा है, आपको 1.5 वर्ष का पूछा, आपने कितने वर्ष का निकाल दिया, 2 वर्ष का ब्याज निकाल दिया। इसका मतलब ये जो दूसरे वर्ष का ब्याज है कितना, 880 रुपये। 880 रुपये कितने महीने का ब्याज है, 12 महीने का। आपको कितने महीने का पूछा है, 6 महीने का पूछा है। तो कितना आ गया अपने पास, 6 2 12, कितना आ गया, 440। कितना आ गया, 440। तो हम CI ज्ञात करें तो 800 तो अपने पास पहले वर्ष में, तो पहले वर्ष का पूरा ब्याज पूछा है, 6 महीने का ब्याज कितना हो गया, 440। तो 800 प्लस 440 कितने हो गए अपने पास, 0 4 12, 1240 अपने पास क्या हो गया, CI हो गया। यदि SI की बात करें तो SI क्या हो जाता, जब 1 वर्ष का ब्याज 800 है, 1 वर्ष का ब्याज 800 मतलब 12 महीने का ब्याज 800 है, तो 6 महीने का कितना, 400। तो 800 ये 400 ये, SI कितना हो जाता, 1200 रुपये। कितना हो जाता, 1200 रुपये। और अंतर यदि पूछा जाए तो 1 वर्ष का अंतर कितना, 12, कितना 80, 12 महीने का 80, तो 6 महीने का कितना, 40, कितना आ जाएगा, 40। तो यही देख लो अंतर, 1240 ये है, 1200 ये है। CI और SI का अंतर कितना आ गया अपने पास, 40 आ गया। कितना आ गया, 40 आ गया। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्वेश्चन लेते हैं हम, यदि मूलधन अपने पास है
51,200 रुपये। रेट हमें दे रखी है 12.5%। और समय दे रखा है, समय क्या दे रखा है, 2 वर्ष 6 माह। क्या दे रखा है, 2 वर्ष 6 माह दे रखा है। आपको CI ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, CI। आप ट्री मेथड से तो सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए 12.5 को क्या लिखते हैं, 1/8। कितने समय के लिए, जब 2.5 वर्ष समय दे रखे हैं तो कितना मानेंगे हम, 3। तो इसकी घात कितनी, 3। और 8 की घात 3 कितना होता है, 512। कितना होता है, 512 होता है। ब्याज कितने समय के लिए है, 3 वर्ष के लिए। 1/8, 1/8 कितना आ गया अपने पास, 64। और कितना आ गया, 64। दूसरे वर्ष की गणना करें तो अब तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार लगभग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं हम ऐसे ही सेम पैटर्न वाले। तो इसका 1/8 कितना, 8। इसका 1/8 कितना, 8। और इसका 1/8 कितना, 8। और इसका 1/8 कितना, 1। कितना आ गया, 1 आ गया। टोटल इसको कैलकुलेट कर लिए। कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास 64 तो कितनी बार है, 3 बार। कितनी बार है, 3 बार। प्लस, या फिर ऐसे कर लें, 8 कितनी बार है, 3 बार। और अपने पास 1 है। 4 × 3 12 और 6 × 3 18 और 1 19। 8 × 3 24 और ये 1 अपने पास ये है। कितने आ गए, 7। कितने आ गए, 11 और 1 217। अपने पास CI क्या आ गया, 217। अच्छा, ये 2 जीरो और थे इसके। अब देखो कितने आ गए अपने पास, 21,700। CI क्या आ गया, 21,700। ध्यान रखिएगा भाई, क्वेश्चन को हमने क्या किया, 2 जीरो नहीं लगाए तो वापस से अब लगा, जीरो से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो 21,700 रुपये अपने पास क्या आ गया, 3 वर्ष का, सॉरी कितने वर्ष का, 3 वर्ष का ब्याज अपने पास कितना आ गया, 21,700। लेकिन आपको पूछा कितना गया है, हमें पूछा गया है 2 वर्ष 6 माह का ब्याज। इसका मतलब अपने पास ब्याज है कितना, देखो अपने पास 3 वर्ष का ब्याज ये आ गया, लेकिन आपसे पूछा क्या है, 2 वर्ष 6 माह का ब्याज। इसका मतलब ये जो ब्याज हमने कैलकुलेट किया है, ये पूरे वर्ष का ब्याज कैलकुलेट किया है। हमें क्या करना है, आधे वर्ष का जोड़िए इसको, कितने आ गए, 6400, 800, 7200 और 7200, 800 कितने हो गए, 8000, 8100। कितने रुपए आ गए, 8100 रुपये। 12 महीने का ब्याज है, हमें कितने महीने का चाहिए, 6 महीने का। करिए 6 2 12, कितने आ गए अपने पास, 40 50। कितने आ गए, 4050। अब 4050 तीसरे वर्ष का ब्याज मिला है हमें, 6 महीने का ब्याज मिला है। इसकी बात करें तो 6 महीने का ब्याज कितना, 4050। तो ये ब्याज और बचा हुआ है अपने पास। 2 वर्ष का तो कंप्लीट मिलना है ना, तो 2 वर्ष का ब्याज 64 और 64 कितने, 128। तो 128 तो ये आ गया, मतलब 12,800 तो ये आ गया। और 800 ये अपने पास कौन से, दूसरे पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज जो मिला था हमें 800, और 4050 ये आ गया अपने पास। कितना ब्याज मिल गया, 0 5 8 और 8 16, 6 और 1 7, कितने आ गए, 17,650। ये तो अपने पास ब्याज था 3 वर्ष का। और 2 वर्ष 6 माह का ब्याज कितना मिल गया हमें, 17,650 रुपये हमें ब्याज के रूप में मिल गए। किसके रूप में, ब्याज के रूप में मिल गए।